नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक माता जी की है। माता जी इसलिए क्योंकि आयु इनकी अभी 71 वर्ष की है। यह जन्म कुंडली लेकर मेरे पास इनके पुत्र आए जो लगभग इस समय 50 वर्ष के हैं, सरकारी नौकरी में बड़े पद पर हैं, उच्चाधिकारी हैं। और उनका कहना था कि मैंने सबकी कुंडली दिखा ली, बस मेरी माता जी की कुंडली बाकी रह गई थी, इसे भी आप देख लीजिए। तो मैंने कहा लाइए इनकी कुंडली पर मैं सीधा वीडियो बना देता हूं। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं आपको जन्म की तारीख बता देता हूं, जन्म का समय और जन्म स्थान। पहले आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की जो तारीख है वो 25 सितंबर है 1954 और जन्म का समय शाम 6:05 का है और जन्म का जो इनका स्थान है वो है दरभंगा, बिहार, मिथिला क्षेत्र। मैं आपको पंचांग से अवगत कराता हूं, तब तक आप इनकी जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। शनिवार के दिन इन्होंने जन्म लिया और आश्विन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को इनका जन्म हुआ है, अर्थात पितृपक्ष का समय, अमावस्या से एक दिन पहले। और ये क्षत्रिय वर्ण की हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय चरण का इनका जन्म है। गण इनका मनुष्य है, राशि इनकी सिंह है, ये जो अग्नि तत्वीय राशि है। यहां दो पंक्तियां आपको बता दूं, जो लोग पितृपक्ष में जन्म से डरते हैं, शास्त्र में जन्म के लिए कोई पक्ष अशुभ नहीं कहा गया है। तिथि, नक्षत्र और ग्रह देखे जाते हैं, पक्ष भी देखा जाता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण होता है, लेकिन पितृपक्ष से कोई दिक्कत नहीं है। और इसका प्रमाण इनकी खुद की कुंडली है। आप इनकी कुंडली की चर्चा जब आगे सुनेंगे तो बहुत सी बातें आपको इनके बारे में जानने को मिलेंगी। इनके बेटे ने कुछ बातें लिख रखी हैं, पहले मैं वो आपके लिए पढ़ देता हूं, क्योंकि एक एक जो घटनाएं हैं वो भी इनकी, क्योंकि देखिए उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, अब न तो विवाह की बात पूछनी है, न बच्चों की बात पूछनी है, इन्हीं की जबानी में आपको सुनाता हूं सब कुछ। बेटे ने लिखा है, अच्छा ये 8वीं कक्षा तक पढ़ी हुई हैं, उस समय में 8वीं कक्षा तक पढ़ी हुई हैं और ये तेज थी पढ़ने में। यहां तक कि इनके जो शिक्षक थे, इन्हीं का कहना है, माता जी ने ही इनको बताया होगा कि उस समय शिक्षक इनके आए थे घर पर कहने कि इनको और पढ़ाइए, पर माता पिता ने शादी कर दी। 16वें वर्ष में ही इनका विवाह हो गया था। अच्छा, ये भजन बड़ा सुंदर गाती थी, लेकिन इनके बेटे का कहना है कि विवाह के बाद वो भी इन्होंने छोड़ दिया। गुस्सा करती हैं, पर जितना इनको याद है, यानी इनके बेटे को, इनका कहना है कि इनका बहुत उच्च स्वर कभी नहीं सुनाई पड़ा कि चिल्ला रही हूं। 1971 में इनका विवाह हुआ, जबकि ये 16 वर्ष की थी। और इनके पति जो थे वो डाकघर में नौकरी करने वाले, आय सीमित। 1972 में ही, यानी एक वर्ष बाद बड़ी बेटी, 1974 में दूसरी और 1977 में जिन बेटे ने इनकी कुंडली दिखाई वो जन्मे। इनका स्वभाव आप ऐसे समझिए कि एक बीमारी इनको पेट की हो गई थी, दर्द में परेशान रहती थी, लेकिन किसी से कहती नहीं थी क्योंकि पैसा उसमें लगेगा। संघर्ष देखा इसका मतलब। 1994 और क्रमशः 98 में बेटियों का विवाह हुआ। 2004 में इनके बेटे की नौकरी लगी, जो कि आज अब बड़े पद पर हैं। 2008 में बेटे का भी विवाह हुआ और 2010 में इनका पोता, बाकी 2012 में मकान वगैरह सब बढ़िया हो गया। यानी कुल मिलाकर के सब कुछ। एक स्वभाव इन्होंने माता का बताया, मुझे लगता है कि हर घर में माताओं का यही स्वभाव होता है कि अपवाद बाकी कुछ और हो तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मूल स्वभाव तो मैं यही मान के चलता हूं कि सबसे अभी भी अंत में खाती हैं, उम्र के इस पड़ाव पर भी, यानी बहू इत्यादि के साथ। अंत का मतलब है बहू के साथ ही खाती हैं, अंत में खाती हैं। और जो इनका स्वभाव है कि कम पड़ जाए, हालांकि कम अब क्या पड़ेगा जिस घर में है, लेकिन जैसा इन्होंने देखा है अपनी माँ को कि कम पड़ जाए तो उसी में चला लें, कभी किसी से कुछ कहे नहीं। और जब मैंने पूछा कि कुछ पूछना है गुरुजी से, तो इन्होंने कहा मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सब कुछ मेरे पास है ही। बढ़िया है, बिल्कुल इनके पास सब कुछ है, प्रकृति का दिया हुआ। प्रिय दर्शकों, आइए इनकी कुंडली की ओर सीधा मैं आपको लेकर के चलता हूं। इनकी कुंडली को देखिए, मीन लग्न की इनकी कुंडली आप देख रहे हैं। लग्न का जो अंश है वो 18 अंश रेवती नक्षत्र,
मीन लग्न के बारे में अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की ये राशि है, जल तत्वीय राशि है और राशि चक्र की अंतिम राशि। मीन लग्न के जो जातक होते हैं स्वभाव से कोमल, करुणावान और त्यागी स्वभाव के होते हैं। दूसरे का दुख इनसे देखा नहीं जाता और अपना दुख ये किसी से कई बार कहते नहीं है, ना कहना इनको नहीं आता। सो घर परिवार जितना इन पर डालता जाए ये उठाते चले जाते हैं। और उसमें भी जब नक्षत्र रेवती हो तो कहना ही क्या, जिसके स्वामी बुध हैं, देवता पूषा जो पालन पोषण और मार्ग दिखाने के देवता हैं। तो यूं समझ लीजिए कि गुरु की श्रद्धा और बुध की व्यवस्था दोनों एक साथ इनको मिली हुई है या ऐसे सभी लोगों को मिल जाती है जो मीन लग्न और उसमें भी रेवती नक्षत्र को लेकर के जन्मते हैं। ऐसा जातक केवल भावुक नहीं होता, कुशल भी होता है और थोड़े में पूरा घर हो, ऑफिस हो, सब चला लेना जानता है। हर काम सलीके से, हिसाब पक्का, वाणी मृदु, यानी कुल मिलाकर के रेवती का अर्थ ही है पालन करने वाली या पालन करने वाला। अब इनकी पढ़ाई की मैं बात कर लूं, उस समय में 8 कक्षा तक इन्होंने पढ़ाई की और प्रथम प्रश्न ही आता है कि बुद्ध की बुद्धि सीमित आय में बुद्धि ही थी कि सीमित आय में अपना घर चला रही हैं, सब कुछ कुशलता पूर्वक कर रही हैं, कोई विशेष शिकायत नहीं। हालांकि इनकी कुंडली में कई ऐसी चीजें हमें दिखाई पड़ेंगी आगे चल करके जो इनकी परेशानियां भी इनके जीवन काल में काफी रही होंगी। और मीन का स्वभाव कई बार होता है बात को भीतर रख लेना, तो आधा जीवन तो इनका लग्न ही बता देता है। अब लग्नेश को देखिए, वो बड़ा कमाल का विषय है। देवगुरु बृहस्पति कहां पर बैठे हैं तो उच्च के होकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। ये बहुत कमाल का विषय है। 2 अंश 34 कला, ये बहुत 2 अंश 33 कला, ये बहुत पॉइंट का विषय है। परम उच्च अंश जो होता है मात्र 2.5 अंश की उससे दूरी पर, और सबसे बात जरूरी कि ये वर्गोत्तमी उच्च है। इस कुंडली में सर्वाधिक बली षडबल में वैसे तो शनिदेव हैं, क्योंकि वो भी जन्मांक इस कुंडली में उच्च राशि में बैठे हुए हैं और नवमांश में स्वराशिस्थ हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को कहें तो ये अपने आप में बहुत मजबूत स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि वर्गोत्तमी है। तो इसी से दिशा तय हो गई। लग्नेश जातक का जीवन का सबसे बड़ा बल होता है और इनकी कुंडली में वो संतान यानी पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होकर के बैठे हैं। बल, बुद्धि, विद्या, भाग्य, तप सब संतान के खाते में। क्या है? सब कुछ संतान के खाते में। गुरु की नवम दृष्टि लग्न पर है, सो व्यक्तित्व में धर्म, सहनशीलता, सब कुछ पूरा पूरा। अब चंद्रमा की हम बात कर लेते हैं। चंद्रमा को देखना चाहिए क्योंकि मन है वो कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है। कहां? तो सिंह राशि में 21 अंश पर। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जन्म, सो चंद्रमा छिड़ है, पापक ग्रह है, सूर्य से केवल 17 अंश की दूरी पर है। 6ठा भाव सेवा का भाव है और ये मन का कारक है चंद्रमा। अब स्त्री की कुंडली में अगर देखा जाए तो 6ठा भाव जहां की सेवा भाव में, सेवा का जो भाव है वहां चंद्रमा का जाकर के बैठ जाना एक सीधा सा विषय है कि और किसी भी ग्रह में तो राहु की दृष्टि एकमात्र चंद्रमा पर जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ रही है और किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है। हालांकि गुरु और एक तरफ सूर्य है आगे, तो यहाँ पाप कर न चंद्रमा के मद्रुम से ग्रसित है न पाप कर्तरी से ग्रसित हैं, परंतु राहु से दृष्ट है, तो ये जरूर मन को थोड़ा अशांत करते हैं। राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। अब देखा जाए तो ये जो राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है, ये मन की बातों को छुपाने वाला, हालांकि मैं फिर दोहरा दूं, राशि इनकी सिंह है जो स्वतंत्र विचारधारा लाता है, लेकिन ये मनुष्यगण की है। फलतः बातों को छुपाना, भीतर ही भीतर चिंता अगर चल रही है, कोई घुटन चल रही है तो उसको भीतर ही रखना, किसी को बाहर पता न चले, अपनी बात भीतर रखनी है, मांगना किसी से नहीं, जो दे दिया जो है वही पर्याप्त है। प्रिय दर्शकों, लेकिन एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं जो आपको अवश्य आपके पास होना चाहिए। चंद्रमा से द्वादश में गुरु हो तो ये तो आप सभी जानते हैं, अनफा योग यहां के मद्रुम इत्यादि की स्थिति है नहीं। यहां पर चंद्रमा जो है मूलतः तप की स्थिति उत्पन्न कर देगा। यहां पर चंद्रमा तप की स्थिति उत्पन्न करेगा। देवगुरु बृहस्पति कुंडली में उच्च के हैं, सो ऐसे चंद्रमा जो षष्ठ में बैठे हैं तपस्या की स्थिति उत्पन्न करेंगे। हैं ये पापग्रह, लेकिन तप की स्थिति उत्पन्न करेंगे। ये बहुत कम चर्चित होता है, लेकिन इस सिद्धांत को आप समझ लीजिए। जन्म कुंडली में चंद्रमा क्षीण हो और कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाए तो अशुभ फल की जगह तप का फल देने लगता है। जैसे जन्म कुंडली का जो पापक ग्रह उपचय भाव में शुभ हो जाता है, जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव, 6वां भाव, 10वां और 11वां भाव उपचय भाव कहलाता है, तो पापक ग्रह यहाँ अच्छा फल देते हैं। तो क्षीण चंद्रमा भी यहाँ पापक ग्रह ही बना हुआ है और ये अच्छा फल देने वाला होगा। इतनी सेवा, इतना श्रम भी इनको कभी तोड़ नहीं पाया और मैं कह सकता हूं कि इनकी सेवा ही इनका तप बन गई। तो ये बात आपने इनके बारे में समझ लिया। एक और पॉइंट था, जैसा मैंने कहा कि इनको एक बीमारी थी पेट से संबंधित, सहती रही, एक बार तो बेहोश हो गई, तब लोगों को पता चला, जाकर के दिखाया गया तो पता चला कि हाँ इनके अंदर पेट में रोग है। बाद में उसका इलाज इत्यादि हुआ। अब देखा जाए तो जन्म कुंडली के
और सारे पॉइंटों में हम चले तो स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव जो होता है वो बड़ा विचारणीय होता है। स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव आमतौर पर आप कहें तो सौभाग्य का ही भाव है, मांगल्य का स्थान है। तुला राशि में यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3 ग्रह बैठे हैं, शुक्र, शनि और बुध। बुध 2 अंश पर है, शनि 14 अंश पर है और शुक्र 23 अंश पर है। और शुक्र कैसे हैं तो स्वराशिस्थ हैं। यह भी एक तरह से अखंड और दीर्घ सौभाग्य वाला कहलाता है। परिणाम सामने, इनके पति भी इनसे लगभग 8 साल बड़े हैं, 79 की उम्र के हैं। लंबा साथ इन दोनों का है। हालांकि मैं इनकी कुंडली में ये, अब देखिए बहुत विचारणीय तथ्य है कि इनके जमाने में लोग आमतौर पर सही ही जाते थे। गौर करने योग्य है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि अष्टम के जो शनि है आयु वृद्धि तो कर देते हैं लेकिन संघर्ष बहुत देते हैं, सो इन्होंने किया होगा। अब जरा गौर करिएगा, इनकी कुंडली के 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति पर शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही, भावपति भावकारक, तो यहाँ भावकारक पर दृष्टि पड़ जा रही है। भावपति जाकर के कुंडली में कहां पर बैठे हैं तो भावपति षष्ठ में बैठे, लेकिन भावकारक पर जो दृष्टि पड़ रही है आमतौर पर शिक्षा को बाधित कर देने। गुरु पंचम में होना, तेज इनको बनाया लेकिन शिक्षा पूरी नहीं हुई। बच्चे ठीक हैं, चूंकि स्त्री की कुंडली में अगर विचार किया जाए तो इनको 2 कन्याएं पहले हैं, बाद में अंत में बेटा है, पर ठीक है, संतान वगैरह जैसा भी अपनी जगह पर ठीक है। इनकी कुंडली में 2 विपरीत राजयोग जो आप देख रहे हैं वो ये कुंडली के अष्टम भाव में बैठा बना हुआ है शुक्र और शनिदेव के चलते। तो विमल और सरल ये दोनों विपरीत राजयोग भी हैं। तो सो जो जीवन काल में इनके संकट आते गए और संकट पार भी होते गए। जो भी संकट आए, जो भी परेशानियां आई, ये अपने आप में पार सब करती गई। और यहां पर विशेष करके अनुशासन के कारक शनिदेव जो बैठे हुए हैं वो भी अपने आप में एक बहुत मजबूत स्थिति मानी जाती है। जीवन में संघर्ष तो देते हैं लेकिन धीरे 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 व्यक्ति अपने स्थान पर, यानी जीवन का उत्तरार्ध जैसे जैसे आता है ठीक हो जाता है। और बाकी शुक्र का तो देख ही रहे हैं, स्वराशिस्थ होकर के बैठे हुए हैं, तो ये भी अच्छी स्थिति है। यहां सप्तम में जो सूर्य बैठे हैं ये भी कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को कमजोर करने वाले बने होंगे। तो अब चूंकि उम्र के इस पड़ाव पर न तो इनके मन में ये प्रश्न है, हाँ ये जरूर है कि सूर्य सप्तम में है तो सरकारी सेवा वाला, स्वाभिमानी और हिसाब किताब का पक्का, डाकिया है तो हिसाब किताब का पक्का इसी से हो जाता है। या यूं कहिए कि डाकघर में काम करने वाला व्यक्ति, वहां कई तरह के काम होते भी, तो मैंने पूछा भी नहीं कि क्या काम था पिता का, लेकिन हम मान के चलते हैं कि सरकारी नौकरी सप्तम भाव में बैठे जो सूर्य हैं इस बात को प्रदर्शित करते हैं। सप्तमेश बुध अष्टम में बैठे हैं, सो पति का धन पक्ष जो है वो सीमित ही रहा। धीरे धीरे जब बेटा हुआ इत्यादि आए तो अब धन बढ़ा। सूर्य से द्वितीय में 3 ग्रह, सूर्य से द्वितीय में 3 ग्रह, इसको वेशी योग कहते हैं। त्रिग्रही जो धैर्य और परोपकार सब इसी का फल है। 10वें भाव को अगर आप इनकी कुंडली में देखेंगे तो यहां पर मंगल राहु की युति है। 18 अंश पर राहु है और 21 अंश पर मंगल है यह अंगारक योग। लेकिन मेरे एक कार्यक्रम में मैंने अंगारक योग की चर्चा की थी जहां मैं 10वें का अंगारक बताया था कि बहुत खराब नहीं, श्रम अधिक कराता है, श्रम अधिक कराता है। तो इनके समय में इन्होंने सब कुछ किया है, चौका बर्तन से लेकर के पशु पालने तक सब कुछ किया है, जितना श्रम हो सकता है। यानी एक ग्रामीण परिवेश की स्त्री को आप कल्पना कर लीजिए, उन्होंने सारे वो काम किए हैं। तो वहीं इनके भाग्य भाव का मालिक जो है मंगल, वो जाकर के कर्म भाव में बैठा है, अच्छा है। इनका जीवन जब पति से जुड़ा तो पति के लिए और ज्यादा वो सहयोगी हुई होंगी, और ज्यादा सहयोगी हुई होंगी। जब इनका भाग्य पति को चला गया, इन्होंने तो कुछ पढ़ाई आगे की नहीं तो पति को गया। वर्तमान समय की दशा की यदि हम बात करें तो शनिदेव की दशा इनको चल रही है जो मई 2038 तक रहने वाली है। और शनि में शुक्र की दशा, अंतरदशा इसी 5 मार्च 2026 से शुरू हुई है जो मई 2029 तक इनको चलने वाली है। अब देखा जाए तो यह अंतरदशा कैसी है, तो ये अंतरदशा कैसी, और इनके कुछ प्रश्न, मैं प्रश्न है 5, मैं जल्दी जल्दी उन प्रश्नों को पढ़ते चलता हूं और इसका भी जवाब दे देता हूं। कोई विशेष प्रश्न नहीं है क्योंकि उम्र किस पड़ाव पर क्या प्रश्न होंगे, तो एक एक करके आइए इन प्रश्नों का मैं जवाब दे देता हूं। इनका जो पहला प्रश्न है, इन्होंने लिखा है कि गुरुजी मां ने पूरा जीवन घर के लिए लगा दी, बेटे नहीं सारा कुछ पूछा है। इनकी अपनी कुंडली में इनके लिए क्या है, पिछले दिन लगता है सुने हुए हैं, वही बात दोहरा दिए हैं। बढ़िया है, बढ़िया प्रश्न है इनके लिए, आप जानना चाहते हैं, मां के लिए जानना चाहिए, हर किसी को जानना चाहिए। इनका जो जन्म है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में तो शुक्र है, और शास्त्र पूर्वा फाल्गुनी को विश्राम सैया का नक्षत्र कहता है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, पलंग और झूला। अब एक विशेष सिद्धांत हमें नोट कर लेना चाहिए कि जन्म नक्षत्र के स्वामी की दशा जीवन के मूल प्रयोजन को जगाती है। जन्म नक्षत्र के स्वामी की दशा जीवन के मूल प्रयोजन को जगाती है। यह सूत्र अपने अनुभव से भी मैं कह रहा हूं और आप आजमा लीजिए। विश्राम के नक्षत्र में जन्मी इस स्त्री को जीवन भर असल में विश्राम नहीं मिला, लेकिन अब 71 वर्ष की आयु में इनको अब सब कुछ प्राप्त है, हर वो सुख जो इनको चाहिए।
बेटा बहू सब हाथ पर ही उठाए हुए, और स्त्री अगर सौम्य हो, मौन हो, तो बच्चे हाथ पर उठा ही लेते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और ऊपर से शुक्र कहां पर बैठे हैं, तो शुक्र इनकी कुंडली के अष्टम में जाकर के बैठे हुए हैं, देख ही रहे हैं आप, स्वराशिस्थ होकर के बैठे हैं, नौमांस के पंचम में बैठे हैं। तो सुख का जो समय था वो अब आ गया है, भोग करना है। अब यही जीवन का समय चल रहा है, सुख जितना भोग सकती हूं, भोगने का काल इनका चल रहा है। और अब ये सेवा पा रही हैं, सेवा की अधिकारिणी भी हैं, क्योंकि इन्होंने त्याग किया है। और जब त्याग किया है बाकी लोगों के लिए, तो अब समय यही आ गया है इनके सुख भोगने का। आप लोग जितना हो सके, पत्नी, आप, आपका बेटा, बच्चा, यानी जो भी आपके बच्चे हैं, सब मिलकर के इनकी सेवा करें, यही सब कुछ है। दूसरा इन्होंने पूछा है कि 2004 में मैं अधिकारी बना, बहनों को अच्छे घर मिले, हम भाई बहन आज जो कुछ भी हैं वो क्या माँ की कुंडली में लिखा था? आपको क्या लगता है बिना लिखे आपको मिला है? माता पिता की कुंडली में बच्चों के लिए सब कुछ लिखा होता है, इनका उच्च का गुरु यही तो बता रहा है। पंचम भाव, संतान भाव को अगर आप देखें तो इस कुंडली में पंचम भाव में जो देव गुरु बृहस्पति वर्गोत्तमी होकर के उच्च हुए हैं, परम उच्च के कट करीब हैं। तो सीधा सा मतलब है कि चंद्रमा अर्थात मन, वो अगर देखा जाए तो चंद्रमा मां का कारक माना गया है, मन का। वो जाकर के वैसे तो इनकी कुंडली के षष्ठ में बैठा हुआ है, लेकिन वहीं अगर इनकी कुंडली में चंद्रमा की राशि में अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति का बैठना, हालांकि शनि की दृष्टि पड़ रही है इस पर इसके बावजूद जो शनिदेव की दृष्टि है, ये विलंब से, संघर्ष से, लेकिन वही संघर्ष आगे चल करके इकट्ठा होकर के तपस्या जो है, आज बेटा साहब कहला रहा है, अधिकारी है, गाड़ी से कहीं मतलब जहां भी आप जाएं आपको हर जगह सलामी दी जा रही, तो ये सब इन्हीं को सलामी है। ये जो सलामी आपको मिल रही है, लोग तन करके आपको झुक करके सलाम दे रहे हैं, वो असल में आपको नहीं, आपकी मां को है, आपको, आपकी मां को है। मैं और कोई ज्यादा प्रमाण नहीं देना चाहता, वैसे मैं बता दूं कि मई 1968 से इनको चंद्रमा की महादशा लगी, और पंचमेश की महादशा 10 वर्ष की जो है चली। चंद्र राहु में जनवरी 1971 में विवाह, और यहां वो दृष्टि भी काम आ गई, चंद्रमा पर राहु की दृष्टि जो पड़ रही है, तो चंद्रमा विवाह की स्थिति उस समय उत्पन्न किया। और चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतरदशा भी इनके लिए फलदायी सिद्ध हुई। चंद्र में गुरु का जब अंतर हुआ, 1972 में बड़ी बेटी ने जन्म लिया, गुरु लग्नेश और संतान कारक भी। चंद्र बुध 1974 में दूसरी बेटी ने, गौर करिए तो यहां दूसरा संतान का चर्चा, दूसरी संतान की चर्चा। और चंद्र शुक्र जनवरी 1977 में यहां बेटा, यानी कि तीनों मिलाकर के देखा जाए तो शुक्र भी अच्छी स्थिति में है, यानी आपका जन्म हुआ। तो कुल मिलाकर के वो इनकी कुंडली में दिखाई तो पड़ी रही है। और आगे अगर आप चलते हैं तो राहु की महादशा इनको 1985 से 2003 तक चली। निसंदेह ये संघर्ष का इनके लिए समय रहा होगा, आप लोगों की पढ़ाई से लेकर के आपका ग्रोथ, तभी तो आप यहां तक पहुंचे। राहु में बुध 1994 में देखा जाए तो बड़ी बेटी का विवाह, बुध सप्तमेश है, विवाह भाव के स्वामी, और राहु शुक्र में 1998 में दूसरी बेटी का विवाह, शुक्र विवाह के कारक। एक और बात यहां ईमानदारी से बताते चलता हूं, बेटियों के विवाह के महीने इनको ठीक से याद नहीं, और याद भी है तो मुझे उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं मुझे, क्योंकि इनकी कुंडली देखनी है। अब यहां पर और पॉइंट जो है वो विचारणीय है कि 2003 से गुरु की महादशा आई, वही परमुच्च गुरु की जो स्थिति थी, जो कि लग्नेश है, पंचम में बैठे हैं, और वो महादशा अगर देखा जाए तो 2004 की शुरुआत यहां 3-4 में पहले ही वर्ष में बेटे की नौकरी लग गई। ये जो परिणाम मिला है आप लोगों को, आपकी बहनें, आप जो सफल जिंदगी जी रहे हैं, असल में सब के सब इनको इनाम है, इनको पुरस्कार है इनकी जिंदगी का। गुरु बुध में 2008 में आपका विवाह, 2010 में पोता, गुरु शुक्र का अंतर, यानी कुल मिलाकर के 2012 में बढ़िया मकान, आपने बताया था कि बढ़िया घर बना, तो आपके पास और भी कई सारे घर हैं। तो खैर कुल मिलाकर के देखा जाए तो जीवन काल में जो उत्थान पतन सब इनकी कुंडली में दिखाई पड़ रहा है। और सब कुछ जो 7.5 लोगों को डराती है, सिंह राशि की 7.5 इनको देखा जाए तो शनि और चंद्रमा का तीसरे 11वें का संबंध मानसिक अशांति और परेशानी तो दी ही है, अभी वर्तमान समय में इनको ढैया चल रही है। तो मानसिक अशांति परेशानी तो जीवन का हिस्सा है, पूरी जिंदगी उत्थान पतन चलता रहता है। और बल्कि ये समझ लीजिए कि जो 7.5 ढैया है, असल में इस चक्र को, ये जो हमारे जीवन में चक्र चल रहा है, इसको कई बार ठीक करने के लिए, गाड़ी चलती रहे अगर उसको हम उसकी सफाई न करें, उसका रख रखाव न करें, तो कैसे चलेगा? तो ये 7.5 ढैया असल में इस गाड़ी को चलाने के लिए, वो ठीक करने का मौका देने का समय है, मौका देने का समय है। अब यहां जो कारको भावनाशय वाला सिद्धांत है, ये
यहां पर लागू तो जरूर होता है, लेकिन यहां पर गुरु इतने बलवान हैं कि भाव नाश नहीं करेंगे और शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के बावजूद इनको 3 संततियां, और मेरे ख्याल से आपके पिता की भी कुंडली में, मेरे ख्याल से क्या मैंने देखी है, उनके में संतान का पक्ष बहुत मजबूत है, तो संतान सुख में कहीं कोई कमी नहीं है। बाकी तीसरा प्रश्न है कि मां की सेहत को लेकर के यही चिंता अब आप लोगों को होनी चाहिए, कैसा रहेगा। वैसे अष्टम भाव में शनिदेव अगर हो तो आयु वृद्धि कर देते हैं, और वहां पर उच्च के शनिदेव का होना है इस बात का प्रमाण है कि ये दीर्घायु हैं। तो आयु के विषय में चिंता की कोई बात अभी कुंडली में फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही है शनिदेव की ही दशा, लेकिन आयु को लेकर के मीन गोचर कुंडली में समय शनिदेव अष्टम में ही अगर देखा जाए तो चंद्र कुंडली से चल रहे हैं, तो और इधर जन्म कुंडली में चंद्र शनि की धैया चंद्र राशि से देखी जाए तो है, तो आयु को लेकर के फिलहाल कोई चिंता नहीं। वही स्वास्थ्य में अब उम्र के इस पड़ाव पर आमतौर पर हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायतें होने लगती हैं, कई बार रक्तचाप इत्यादि की शिकायतें होती हैं, तो वो ध्यान रखना जरूरी है। यही वो दौर है कि कहीं गिरे नहीं, चोट न लगे हड्डियों इत्यादि में, कहीं कोई परेशानी ना हो। और इस समय में ही चाहिए कि सेवा जितना आप लोग दे सकते हो अकेला मत छोड़िए, यही आपको करना है। कोई दवाई इत्यादि चल रही हो तो वो नियमित चलाते रहिए। बाकी आपने चौथे नंबर पर पूछा है कि मां को तीर्थ कराना चाहता हूं, अब ये पूछने का विषय है, कहां ले जाऊं ये कोई पूछने का विषय है। ले जाइए जहां अच्छे से अच्छा ले जाना चाहते हो। शुक्र की अंतर्दशा भी अभी 5 मार्च से शुरू हुई है, ये वाहन यात्रा के कारक हैं, सुख के कारक हैं, और यही तो सुख है कि बेटे बहू स्वयं भी जाएं साथ में, या फिर अकेले भी, जैसे भी अकेले तो भेजने की उम्र नहीं है, पर आप लोग साथ लेकर के जाइए और बढ़िया गाड़ी से इनको जहां जहां ये तीर्थ यात्रा करना चाहती हूँ, जो इनकी इच्छा हो वो सब इनको कराइए, हर जगह पर कराइए जो इनके आसानी से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गाड़ी की लंबी दूरी की यात्रा अब इस उम्र में बहुत जल्दी संभव नहीं है, फिर भी जितना हो सके आप इनको तीर्थ यात्रा जरूर कराइए। अयोध्या ले जाइए, और भी जगहों पर काशी ले आइए, ले जाकर के हर जगह तीर्थ यात्रा इत्यादि करा दीजिए। 5वें नंबर पर आपने जो प्रश्न रखा है कि हम संताने मां के लिए क्या करें, हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, और मेरी राय है कि ये प्रश्न हर बच्चे का होना चाहिए कि हम लोग माता पिता के लिए क्या। कई लोग पूछते हैं, ये ऐसा नहीं है कि यही आप पूछ रहे हैं अधिकारी हो गए इसलिए, मेरे पास प्रायः लोग कई बार पूछते हैं कि शास्त्री जी माँ को बहुत कष्ट है, क्या उपाय करूं। ये बहुत अच्छा लगता है सुनकर के, तो ये सबके लिए है कोई उपाय। बिल्कुल आपकी माता जी को तो अब कोई उपाय नहीं करना चाहिए, वो करती ही होंगी, जो पूजा पाठ आप लोग करिए, क्योंकि मात्र ऋण से मुक्ति तो वैसे भी नहीं मिलने वाली है। तो तीर्थ यात्रा जो आप कराएंगे एक तरह से बहुत बड़ा उपाय है, ये करिए। और सोमवार के दिन खीर बनवाइए घर में, मां को पहले खिलवाइए और फिर बाकी परिवार वही खाए। तो एक तरह से देखा जाए तो मां का प्रसाद आप लोग खाइए, ये और अच्छा होगा। और अगर स्वयं माता ही अपना उसमें थोड़ा हाथ लगा दें, आपकी मां को कहीं वही थोड़ा सा हाथ लगा दें, और तुमको खाना बनवाना नहीं उनसे, तो और अच्छा हो जाएगा। ये एक बार सोमवार के सोमवार कराया करिए, घर का वातावरण इससे और अच्छा रहेगा आपके। बाकी इनके लिए देखा जाए तो ऐसे फिलहाल कोई और विशेष उपाय मैं नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य को लेकर के अगर देखा जाए तो समय पर, अब माता पिता दोनों के लिए, मैंने पिता के लिए भी आपके कहा था कि उम्र का यही पड़ाव होता है जहां स्वास्थ्य में अगर दिक्कत हो तो इनके लिए कोई महामृत्युंजय इत्यादि का जप करवा देना, पंडित जी को बिठा करके वो कराना चाहिए। और हाँ, इनको गायन की थी पहले, बाद में आपके यहाँ आने से छूट गई यानी पिता के यहाँ, तो इनसे गाना सप्ताह में एक दिन जरूर सुन लिया करिए। ये कई बार क्या होता है कि जो कला हमारे भीतर दब गई होती है, अगर हमारे बच्चे या हमारे अपने कहते हैं कि इसको करिए, तो वो एक, भले आप लोग अब आज के जमाने में वो हो सकता है छूट गया हो तो उनको पता नहीं हो, जैसी भी गाय, लेकिन वो सुनिए, यही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। सबसे बड़ा जो इन्होंने छोड़ रखा है, उनको कहिए कि नहीं आप गाइए, आप लोग बैठ के सुनिए, हम लोग सुनिए, हम लोग सुनेंगे। याद रखिएगा, क्या नास्ति मातृ समा छाया, यानी माता के समान कोई छाया नहीं, और नास्ति मातृ समा गति, और इनके समान कोई गति नहीं। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली में ज्यादा विश्लेषण था नहीं, इनकी कुंडली के लिए मैंने ऐसे ही कहा कि इनकी माता की कुंडली सामने रखूंगा। आप सभी दर्शकों के लिए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। आप खुद अपनी माता की कुंडली खोजिए, अगर नहीं है तो खोज करके निकालिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझसे वीडियो बनाने के लिए भेजिए, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे ज्योतिष कितने वीडियो देखते हैं, कभी अपनी माता की कुंडली खोल के देखी है कि आप जो आज बन गए हैं उसका प्रमाण पत्र आपकी माता की कुंडली में रखा हुआ है, जन्म से ही उनके। ये जो नहीं कर पाए, माता पिता की कुंडली में होता ही है, जो वो नहीं कर पाए बच्चे करेंगे। तो ये बात आपको देखनी है। साथ ही साथ जब भी कहीं बाहर जाइए, बच्चों के लिए तो लाते ही हैं, मां के लिए कुछ लेकर के जरूर आइए। बूढ़ी अगर हो गई है तो उनके लिए कुछ लेकर के आइए, कुछ भी। और तीसरे नंबर पर, इस उम्र में याद रखिएगा कि तीर्थ यात्रा कराना, उनके मन का काम कराना, ये सर्वश्रेष्ठ। और बाकी तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी का सम्मान हर घर में होना चाहिए, माँ का सम्मान होना चाहिए। जीवन में बहुत कष्ट किया होगा इन्होंने, संभवतः पिता ने भी वो सम्मान नहीं दिया होगा, क्योंकि सप्तम का सूर्य जो है
पिता को थोड़ा अहंकार दे देता है, तो ऐसी स्थिति में माता का वर्त जीवन में बस यही रह गया कि जो कह दिया गया वो करती रही, मशीन बनी रही। प्रिय दर्शकों, कमेंट करिए, बताइए कि क्या आपकी भी माता ऐसे ही जीवन पर्यंत बेचारी आप सबके लिए करती रह गई और अंत में उन्होंने यही कहा कि नहीं, मेरा तो सब कुछ मेरे पास है, मुझे क्या चाहिए। अगर आपकी भी माता यही कह रही हैं तो जरूर उनकी कुंडली देखने का समय आ गया है, उनकी कुंडली को देखना चाहिए। याद रखिएगा, ये वट वृक्ष हैं, ये सब के सब वट वृक्ष। मैं बात पिता की अकेले छोड़ नहीं रहा हूं, और ऐसा नहीं कि केवल माता की प्रशंसा की बात कर रहा हूं। बीते दिनों मैंने पिता की कुंडली दिखाई थी, ये वट वृक्ष है। एक बार ये छाया हट जाए तो फिर जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। कमेंट में अपनी ऐसी कोई बात जानकारी आपकी हो अपनी, अवश्य शेयर करिएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।